देखो, आज मैं जो आपको एसआईपी की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं ना, इस तरीके को अगर आप लोगों ने यूज कर लिया तो भाई साहब आप लोग एसआईपी से करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, करोड़पति। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार क्या एसआईपी के अंदर भी स्ट्रेटेजी होती है? तो जी बिल्कुल होती है। एसआईपी के अंदर भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती हैं जो आपको यूज करनी चाहिए। बस आंख बंद करके एसआईपी के अंदर पैसा लगा देने से इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अपने पैसे से प्यार नहीं है। आप बिल्कुल प्यार नहीं करते अपने पैसों से। अगर आप लोग किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके बारे में नहीं सोचते हो तो हो सकता है कि वो प्लान कभी आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। और आज मैं आपको ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जो लोग एसआईपी करने की सोच रहे हैं या लोग कर रहे हैं। जो लोग कर भी रहे होंगे ना, उनको भी ये स्ट्रेटेजी काम आने वाली है। और ये एकमात्र ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको मैं खुद भी फॉलो करता हूं। ऐसे नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं खुद भी फॉलो करता हूं और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप लोग एसआईपी करने की सोच रहे हो तो ये जो ट्रिक है, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने दिमाग में छाप लो, प्रिंट कर लो। होता कैसे है, काम कैसे करता है, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए, तो दोस्तों बहुत सारी बात मैं आपको ये बता देता हूं कि आज के टाइम पे हो क्या रहा है। लोग एसआईपी तो करते हैं, एसआईपी तो लोग करते हैं। किसी दोस्त ने कॉल कर दिया या बता दिया कि भैया इस फंड के अंदर पैसा लगा ले, उस फंड के अंदर पैसा लगा लेते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, उस फंड से उनको ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है और हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कि आज भी आपका पोर्टफोलियो रेड हुआ पड़ा है, या ऐसे आपके पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत सारे फंड होंगे जो ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहे होंगे। ऐसा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा और उसके ऊपर मैं रिप्लाई करूंगा कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि एसआईपी की क्या ऐसे सीक्रेट्स है या क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो एसआईपी की दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं एकदम बेसिक से, एकदम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं कि एसआईपी होता क्या चीज है। तो भैया एसआईपी होता है एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। इट मीन्स कि लेट्स सपोज अगर आप लोग एसआईपी करने की सोच रहे हो तो आप लोगों ने सोचा कि यार मैं हर महीने 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, हर महीने 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, हर महीने 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। तो ये ऐसे सोचा नहीं जाता है कि इन्वेस्टमेंट इतनी करनी है। आपको अपनी इनकम का 20% तक आपको एसआईपी करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो फाइनेंस का एक रूल बोलता है उसके अंदर क्या है कि आपको अपनी इनकम का 20% एटलीस्ट आपको इन्वेस्ट करना है। 20%। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है तो 2,000 रुपए हो गया, और अगर आपकी इनकम 20,000 रुपए है तो 4,000 रुपए हो गया। एटलीस्ट आपको 20% तो इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। और नहीं हो पा रहा है 20% तो 10% करो, एटलीस्ट आपको करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो ये हुई बात हमारी एसआईपी स्ट्रेटेजी को लेके कि आपको कितना पैसा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए मतलब कि स्टॉक मार्केट के अंदर, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता है कि भैया यहाँ पे गलती नंबर 1 जो मैंने लिखा है, लोग क्या करते हैं कि एसआईपी बार बार बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट नीचे गई, एसआईपी बंद कर दो। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर कर दिया, ईरान यूएस का वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है, एसआईपी बंद कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। कि आपने एसआईपी 1 दिन 2 दिन के लिए किया था, 1 साल 2 साल के लिए किया था? अगर यस ऐसा है तो बिल्कुल आप सही कर रहे हो, एसआईपी बंद कर दो, बिल्कुल सही कर रहे हो। मगर अगर आपका विजन 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल 30 साल का है तो फिर आपको मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए आपको मतलब नहीं होना चाहिए। देखो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं अगर आपको यहाँ पे 1 महीने का अगर निफ्टी 50 का ग्राफ दिखाता हूं तो -0.42% मार्केट डाउन है। स्क्रीन पे देखिए, लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको। उसके बाद 3 महीने की बात करूं तो 3 महीने के अंदर 2% मार्केट अप हो रखी है। 6 महीने के अंदर मार्केट 8% ज्यादा डाउन है। राउंड फिगर बात करें तो 9% का आसपास मार्केट डाउन है 3 महीने के अंदर। वहीं अगर मैं आपको 5 साल का ग्राफ दिखाता हूं तो 5 साल के अंदर जो मार्केट है निफ्टी 50 है 49% अप हो रखी, ग्रीन हो रखी है। तो आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है कि मार्केट 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल के लिए नहीं है, मार्केट है लॉन्ग टर्म के लिए। तो कभी भी अगर आप लोग पैसा लगा रहे हैं तो भाई साहब अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाओ। ये आपके लिए एक फायदेमंद चीजें हो सकती हैं। अब लोग क्या करते हैं, मार्केट गिरता है भैया एसआईपी अपना घबरा के बंद कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब मार्केट गिरती है तो आपको एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए, आपको आप एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। मार्केट गिरने पर आपको ज्यादा यूनिट मिलता है। मान के चलिए कि अगर आप किसी शोरूम पे जाते हैं और किसी टी शर्ट को लेने के लिए, अभी वहां पे डिस्काउंट नहीं चल रहा है, तो जो 100 रुपए की टी शर्ट है वो 100 की ही मिलेगी। मगर जब वहां पे डिस्काउंट चलता है तो 100 की टी शर्ट आपको 50 में मिल सकती है, आपको 60 में मिल सकती है, आपको 70 रुपए में मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि जब अब मार्केट में कोई मतलब की गिरावट नहीं है तो जब आप उसकी एनएवी को बाय करोगे, जब आपका अगला इंस्टॉलमेंट लगता है एसआईपी के अंदर तो सेम प्राइस पे लगता है। मगर जब मार्केट नीचे होती है और जब आप एसआईपी में पैसा लगता है
तब आपका जो यूनिट है वो आपको कम, जो आपकी एनएबी है वो कम पैसे मिल जाती है और उसको यूनिट जो है अच्छे खासे आपके पास मिल जाते हैं। ठीक है, तो कभी मार्केट गिर रही है तो आपको नहीं घबराना है, छोड़ दो। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, 1 2 साल 3 साल के लिए हो तो आपको घबराना लाजमी है, आप घबराते रहो क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए है। उसके बाद दोस्तों यहां बात करें, और और यही लंबी अवधि आपके रिटर्न को घटा देती है। यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म एसआईपी के लिए। लॉन्ग टर्म इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एसआईपी। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एसआईपी में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? तो भैया जितना लंबा समय हो सकता है उतना आपके लिए फायदा हो सकता है। क्योंकि क्योंकि कंपाउंडिंग, जो कंपाउंडिंग है ना भाई साहब, ये एक बेस्ट वे है आपके पैसे को ग्रो करने के लिए। दिखाऊं दिखाऊं देखो, मान के चलो मैंने यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर ओपन किया, ठीक है, मैं आपको कंपाउंडिंग दिखा रहा हूं, ध्यान रखना, मैं एकदम आपको आपको दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। देखो, लेट सपोज अगर किसी ने 10,000 की इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया मार्केट से, उसको 13% रिटर्न मिल जाता है और 10 साल के अंदर उसका पैसा हो जाता है 23 लाख रुपए। ठीक है, दैट्स इट। और यही अगर सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करता है 20 साल तक, तो पैसा हो जाता है कितना? 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। मतलब कि 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 13% का मार्केट से रिटर्न, और पैसा हो गया 20 साल के अंदर कितना? 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। जो पैसा 10 साल के अंदर हो रहा था ओनली 23 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, जो पैसा 10 साल के अंदर हो रहा था 23 लाख रुपए, तो कायदे 23 दूना कितना हो गया? 46 लाख रुपए। तो 20 साल में तो 46 लाख रुपए हो जाना चाहिए था, मगर यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहां तो 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट पार हो गया। सोचो, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी के अंदर पैसा लगाते हो उतना आपके लिए बेनिफिट है। अब 20 साल के अंदर पैसा आपका 1 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। यही अगर आप लोग इसको 25 साल के लिए कर देते हो तो ये पैसा हो जाएगा 1 करोड़ 99 लाख रुपए से ज्यादा, यानी 2 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। जो पैसा 10 साल के अंदर ना बराबर था, 23 लाख रुपए के आसपास था, मात्र 15 साल और छोड़ दिए पैसे को, तो वही पैसा इसके अंदर मात्र 25 साल के अंदर 2 करोड़ का कॉर्पस पार कर गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग को आपको हल्के में नहीं लेना है अगर आप लोग एसआईपी कर रहे हो तो। अगर आप सिर्फ 2 3 साल के लिए कर रहे हो तो भैया परिणाम आपके लिए बहुत खराब हो सकते हैं। 10 साल 15 साल 20 साल के लिए कर रहे हो तो कंपाउंडिंग का जादू आपको दिखेगा, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया आपको। तो ये आपको स्ट्रैटेजी यूज करनी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आप लोग 5,000 के एसआईपी करते हो, औसतन आपको 12-13% का रिटर्न मिल जाता है मार्केट से, तो 10 साल में निवेश होगा 6 लाख रुपए, संभावित उसकी वैल्यू होगी 11 से 12 लाख रुपए के आसपास। वहीं अगर आप लोग 20 साल के लिए करते हो तो 12 लाख रुपए का हो जाएगा यहाँ पे 40 से 50 लाख रुपए। 25 साल के लिए करते हो तो 80 से 1 करोड़ रुपए हो सकता है, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को भूला नहीं जा सकता भाई। उसके बाद दोस्तों क्या है, दूसरी जो स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या हो सकती है? स्टेप अप एसआईपी। अब स्टेप अप एसआईपी क्यों हो सकती है, इसका भी रीजन है, सिंपल सा मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे। मैं आपको थोड़े से ग्राफ दिखा देता हूं, देन यू विल रियलाइज कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो, अब यहां पे बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं दोस्तों जिन्होंने ताबड़तोड़ रिटर्न दिया हुआ है मार्केट में। देखिए, अब जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं लार्ज कैप की बात करता हूं तो लार्ज कैप के अंदर भी देयर इज अ मल्टीपल फंड जिन्होंने 5 साल के अंदर 23% का रिटर्न दिया हुआ है। स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे, और जैसे यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 है, उसने 12% ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। तो ऐसे करके देयर इज अ मल्टीपल फंड जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। अब अब क्या है कि जिस भी फंड के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, कोई भी XYZ फंड को आप लोग चूज कर सकते हो, बट बट आपको बेस्ट स्ट्रेटजी यूज करनी है फंड चूज करने के लिए भी। ऐसे किसी फंड के अंदर ऐसे आंख बंद कर पैसा नहीं लगाना है। आप ये मत देखो कि 3 साल के अंदर रिटर्न अच्छा दे दिया तो उस फंड के अंदर मैं मतलब कि पैसे लगा लेता हूं, ऐसा नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि बेस्ट, मतलब कि बेस्ट फंड को कैसे चूज किया जा सकता है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट एग्जांपल ये बता रहा हूं कि अगर मान के चलेगा अगर आप लोगों ने किसी फंड को चूज कर लिया तो उसके अंदर क्या करेंगे आप लोग? स्टेप अप एसआईपी करेंगे। यानी जो एसआईपी आज इस साल 1,01,000 रुपए की थी, वो अगले साल 1,000 पे 10% बढ़ा देंगे तो 1,100 रुपए की हो जाएगी। अगले साल 1,100 पे 10% बढ़ जाएगा तो उतने रुपए की हो जाएगी। तो ऐसे ही अपने स्टेप अप एसआईपी में 10-10% करके अपने एसआईपी को आप बढ़ाते चले जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो महंगाई है 7-8% के आसपास का, वो बीट हो जा रही है। इससे आपका जो कैपिटल है वो कभी कम नहीं होगा, कैपिटल की ग्रोथ बढ़ी रहेगी। यानी जो पैसा मान के चलिए कि अगर बिना स्टेप अप किए 1 करोड़ की वैल्यू आ जा रही है, तो 30 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू 1 करोड़ थोड़ा रह जाएगी, मे बी वो 30 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए। मगर अगर अगर आप लोग स्टेप अप करते हो, और अगर आप लोग स्टेप अप के थ्रू मान के चलिए कि 10% का स्टेप अप करके पैसा बढ़ा लेते हो, 1-2 करोड़ का कॉर्पस बना लेते हो, तो भाई 20-25 साल में इसका वैल्यू उतना ही रह जाएगा, है ना। अगर मान के चलिए स्टेप अप के थ्रू आप लोगों ने पैसा कितना बनाया, तो 20 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए बना लिया, और जो पैसा 20 साल के अंदर नॉर्मल एसआईपी करके 1 करोड़ बन रहा था, और वही स्टेप अप करके आप लोगों ने इसको 2 करोड़ बना लिया, इसमें तो आपका फायदा है ना, क्योंकि आपने थोड़ा सा ट्रिक यूज किया स्टेप अप का।
अब देश में महंगाई जितनी भी हो, आप लोगों ने 10% का यहाँ पे टॉपअप मार दिया एसआईपी को, वो आपका पैसा ग्रोथ होती रहेगी। तो यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी को सोचना है। अब एक काम कैसे करता है देखिए, मान लीजिए कि अगर आपकी 5,000 की एसआईपी है, तो अगले साल 5500 की, फिर अगर इसके अगले साल 6,000 की, यानी 10% से आपकी एसआईपी बढ़ती चले जाएगी, और फाइनल जो कॉर्पस होगा, जो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू होगी, वो भाई कई गुना हो जाएगी, कई गुना। ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। देखिए, अभी यहाँ पे मैं स्टेप अप कैलकुलेटर ओपन करता हूं। देखिए, सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, नॉर्मल एसआईपी और एक स्टेप अप एसआईपी को। ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पे दोस्तों मान के चले कि मैंने स्टेप अप एसआईपी ओपन कर लिया। अब नॉर्मल एसआईपी क्या था कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट, 13% का रिटर्न, और 10 साल के लिए पैसा कितना हो रहा था, 23 लाख रुपए के आसपास, 23,63,000 रुपए के आसपास। अब अगर आप लोग 10,000 की ही एसआईपी करते हैं स्टेप अप के अंदर, और 10% का एनुअल स्टेप अप कर देते हैं, और मार्केट ने आपको 13% का रिटर्न दे दिया, तो 13 साल और 10 साल के अंदर पैसा हो जाएगा 34 लाख रुपए। यानी जो पैसा नॉर्मल एसआईपी करके हो रहा था 23 लाख रुपए, वही पैसा स्टेप अप करके होगा कितना, 34 लाख रुपए। और अगर आप लोग यहाँ पे 25 साल तक पैसे को इन्वेस्ट करते रह गए, तो भाई साहब ये पैसा हो जाएगा 4,44,00,000 रुपए। और नॉर्मल एसआईपी में कितना हो रहा था, 1,99,00,000 रुपए के आसपास, राउंड फिगर में 2 करोड़ रुपए के आसपास हो रहा था। देखिए स्क्रीन पे, ये कंपैरिजन है कि अगर आप लोग 25 साल तक पैसे को इन्वेस्ट करते हो, तो 2 करोड़ का कॉर्पस हो रहा है 25 साल बाद, 10-10 हजार के एसआईपी करके। और सेम सिनेरियो में अगर आप लोग स्टेप अप एसआईपी करते हो, तो 25 साल में ये पैसा हो जाएगा 4,44,00,000 रुपए के आसपास। अब यहां पे मान के चले कि 25 साल बाद 2 करोड़ की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1 करोड़ रह जाएगी, 85 लाख रुपए रह जाएगी, इतना रह जाएगी ना 25 साल बाद। मगर यहाँ पे जब 4,44,00,000 रुपए आएंगे स्टेप अप के थ्रू, तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 3 करोड़ रह जाएगी, 3.5 करोड़ के आसपास रह जाएगी। मोटा पैसा आप लोगों ने लगा दिया ना यहाँ पे। तो ये कुछ अच्छा बेस्ट तरीका हो सकता है आप लोगों के लिए स्टेप अप स्ट्रेटेजी का। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पे, मार्केट क्रैश में क्या करें। मार्केट क्रैश में क्या करें, अब हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का यूएस इजराइल ये सब चीज वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है। इसमें क्या करना है, हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना है। हमारा विजन क्लियर है, हम लॉन्ग टर्म के लिए आए हुए हैं भैया, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर रहे हैं। तो मार्केट गिरने पे हमें क्या करना है भैया, घबराना नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है, अपने एसआईपी को कंटिन्यू करते ही रहना है, ये ध्यान रखे चलना है। अगर संभव हो सके तो एसआईपी को बढ़ाना है, ये ध्यान रखे चलिएगा। बहुत लोग सोचेंगे मार्केट गिर रही है तो एसआईपी को बढ़ाऊं क्यों, भाई बढ़ाना है ना। जब एनएवी आपको कम में मिलेगी, नेट एसेट वैल्यू उसकी कम हो जाएगी, तो उसके अंदर आपको यूनिट ज्यादा मिल जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। और याद रखिए कि अगर मार्केट गिरती है तो डरना नहीं है, बल्कि आपके लिए कहीं ना कहीं ये अवसर है, ये अवसर ही आप लोगों के लिए है। और बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो लोग मार्केट गिरने का ही वेट करते हैं, उनके हिसाब से कभी मार्केट परफॉर्म ही ना करे, उनका ये स्ट्रैटेजी होता है। यहाँ पे क्या होता है, रुपीज कॉस्ट जो है ना एवरेजिंग होती चली जाती है। आज आपकी एसआईपी मार्केट नहीं गिरी थी, तो मान के चलो कोई अगर स्टॉक की एनएवी 20 रुपए के आसपास की है, तो आपकी 20 रुपए में लग गई। कल अगर मार्केट डाउन हो गई और उसकी एनएवी अगर 18 रुपए पे आ गई, तो आज वो 18 रुपए पे मिल गया ना आपको। सोचिए कितना फर्क है। तो ये डिफरेंस होता है। और बहुत सारे लोग मार्केट गिरने का ही वेट करते हैं, वो नहीं सोचते कि मार्केट बढ़े, वो सोचते हैं मार्केट ज्यादातर गिरे रहे। मैं खुद सोचता हूँ मार्केट गिरे रहे, क्योंकि जब मैं खासकर ये सोचता हूँ कि जब मेरा एसआईपी का जो लगने का टाइम है ना, जो पैसा लगता है एसआईपी के अंदर, उसमें मार्केट पक्का गिर जाए, मैं यही सोचता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग बिगिनर हो चाहे एडवांस लेवल के हो, ध्यान रखो कि सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनना है। जैसे कि मैंने दिखाया कि हमें बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, बट इसकी कोई श्योर गारंटी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में ये फंड भी ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं अच्छा खासा। कैसे चुनना है ये देख लीजिए ध्यान से। क्या तो अगर आप बिगिनर चाहे एडवांस लेवल के हो, नो मैटर, आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा लगा सकते हो, लार्ज कैप फंड के अंदर अपना पैसा लगा सकते हो, और फ्लेक्सी कैप के अंदर अपना पैसा लगा सकते हो, अगर आप लोग स्टार्ट करने वाले हो तो। और आप लोग ऐसे फंड के अंदर चूज करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा फंड लेने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 अच्छे से अपने फंड को चूज करो, उसके अंदर आप अपना एसआईपी करना स्टार्ट कर दो। ये ना हो कि भैया 10,000 का एसआईपी कर रहा हूं और 10 फंड के अंदर पैसा लगा के बैठा हुआ हूं, ऐसा नहीं करना है। 10,000 का कैपिटल लगा रहे हो ठीक बात है, मगर 2 या 3 या 4, मैक्स टू मैक्स 4 जो म्यूचुअल फंड चुनो, उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करो। 10,000 में 10 फंड मत चुनो, 10,000 में 3 या 4 फंड आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे, उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करो, स्ट्रेटेजी यूज करो, दैट्स इट। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एसआईपी के जो सफल 5 गोल्डन रूल है वो क्या चीज है, ये देखिए। एसआईपी जितनी हो सके उतनी जल्दी आपको स्टार्ट करनी चाहिए। इसका मतलब जितनी कम उम्र में हो उतनी जल्दी आपको स्टार्ट करनी चाहिए। एसआईपी आपको कभी बंद नहीं करनी चाहिए। कल को अगर आपको कुछ पैसे की जरूरत है तो कुछ पैसा आप रिडीम कर लो उसमें से, ये चल जाता है, मगर एसआईपी आपको बंद नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करने आओ,
आपके लिए बेनिफिट है। और हर साल अपने एसआईपी को बढ़ाओ। मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको घबराना नहीं है, मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष क्या है, अगर आप लोग एसआईपी से बड़ा धन, बड़ा कैपिटल, अच्छा कॉर्पस बनाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के एसआईपी को चुनो, स्टेप अप एसआईपी को चुनो। मार्केट क्रैश पे आपको पैनिक नहीं होना है, अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। उसके बाद डिसिप्लिन बनाए रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि हर महीने का जो पैसा आपको लग रहा है वो पैसा आपका कंटिन्यू लगता रहे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैं लिस्ट के अंदर लिखना भूल गया। अब मान के चले कि अब होता क्या है कि अब आपकी सैलरी आती है, मान के चलिए 2 तारीख को, हर महीने की 2 तारीख को, 1 तारीख की आपको सैलरी आती है। तो क्या आपको एसआईपी की डेट क्या चूज करनी चाहिए? आपके हिसाब से 1 तारीख या 2 तारीख होनी चाहिए? जिस दिन सैलरी आती है उसी दिन होना चाहिए? द आंसर इज नो। क्योंकि आपको यहाँ पे ये रूल नहीं करना है कि जिस दिन सैलरी आई उसी दिन आपका एसआईपी लगेगा, नहीं। अगर आपकी सैलरी 1, 2, 3 तारीख को आती है तो आपको जो एसआईपी कटने का टाइम सेलेक्ट करना है वो करना है कम से कम 7 से 8 तारीख के बीच में। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मान के चले अगर आपकी सैलरी 2 महीने 4 महीने टाइम से आ गई, अगर किसी महीने 2-3 महीने अगर 6 तारीख को आ गई, 5 तारीख को आ गई, तो क्या होगा? यहाँ पे तो आपकी एसआईपी बाउंस हो गई, यहाँ पे आपके पैसे लग सकते हैं और एक्स्ट्रा। तो कभी भी सैलरी आने के बाद 4-5 दिन का गैप टाइम लेके चलो, सो दैट कि कंपनी के भी बिहाफ पे लेट हो सकता है, कंपनी में भी हम जैसे इंसानी काम करते हैं, तो वहां पे अगर लेट हो जाता है 1-2 दिन सैलरी तो मैनेज हो जाए। सेम सैलरी वाले टाइम पे सेम एसआईपी का डेट सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रख के आपको चलना है। सैलरी 2 तारीख को आ रही है, 6 तारीख का एसआईपी का डेट डाल दो। सैलरी 3 तारीख को आ रही है, 8 तारीख 7 तारीख की डेट डाल दो, एसआईपी उस दिन कटेगी। ऑटो डेबिट को ऑन कर दो, बस, ठीक है। चलिए अब, और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड के अंदर टाइमिंग से नहीं, मार्केट इन टाइम से पैसा बनता है। जितना समय आप लोग मार्केट में रहते हैं उतना ज्यादा कंपाउंडिंग थ्रू आपका पैसा बनता रहता है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप वेल सेटिस्फाइड होंगे, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा इस एसआईपी वीडियो का, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग किस फंड के अंदर क्या एसआईपी करने वाले हो एक बार बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा कि आप लोगों ने फंड चूज किया है कि नहीं किया है। क्योंकि फंड चूज करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और फंड चूज कर रहे हो तो ध्यान रखना कि सोच समझ के करना। 10,000 15,000 का कैपिटल है तो 2-3 फंड मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा फंड के अंदर पैसा मत लगाओ, ठीक है। और बस यही मेरा कहना है, यही मेरी स्ट्रेटेजी थी, यही मैं ट्रिक यूज करता हूं अपने एसआईपी को लिए, और यही चीज मैं अपने फैमिली मेंबर में बताता हूं, और यही चीज मैंने आप लोगों के लिए भी बताया है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो का टारगेट का जो लाइक है वो 50 लाइक है, यानी आपको 50 लाइक करा देने इस वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।